ओम शांति। मुरली की तारीख 6/6 और बरस चल रहा है हमारा 2026, उसमें भी 6 है। बाबा मुरली का सार बता रहे, मिठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो। हम सभी अनुभवी हैं अमृत वेले के योग से। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की नॉलेज। जो कुछ बीत गया ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में न आए, भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, तो इसको कहेंगे महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो क्या होगा? आंसू बहाते रहेंगे। दुख होता है, नुकसान हुआ तो बाबा कहते फिर आंसू आएंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। मुरली का गीत है, ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, बाप आकर तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं। पतित होने के कारण तुम एक दो को जन्म जन्मांतर दुख देते आए। अभी सारी बात आती है पावन बनने की, पवित्र बनने की, परंतु यह बात भी बाबा ही समझा सकता है। पवित्रता का महत्व और उससे फायदे बाबा ही समझा सकता है। बच्चे, अब तुमको महावीर बनना है। कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। तो जैसे बाबा ने बताया ऊपर, बाबा को सवेरे उठ करके याद करो। प्रभात का समय कहा जाता है और कहते राम सिमर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में भी ये कहावत है। बच्चे, उस समय बड़ा मजा आएगा। उस समय का जो वायुमंडल है वो बहुत शुद्ध होता है। भले यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं और करना ही है, कर्मयोगी भी रहना है, तपस्या भी करनी है, पर अमृत वेला मुख्य है, वो हमारा मिस न होना चाहिए। भक्ति में शिव को याद करते करते क्या करते हैं? गला ही काट देते हैं। काशी कलवट कहा जाता है, बलि चढ़ते हैं ना शिव के ऊपर। अब बाबा कहते ये तो ज्ञान मार्ग की बलि है, बाबा के ऊपर हमें बलि कैसे चढ़ना है हम जानते हैं। है तो दोनों मुश्किल, लेकिन यहाँ फिर भी हमें प्राप्ति बहुत है। फिर बाबा कहते कि अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए ना ड्रामा को पक्का करो, क्योंकि ये सब बातें ड्रामा में नूंद है। अर्थक्वेक होती है, एक्सीडेंट होते हैं और धंधे में नुकसान होता है, बहुत कुछ होता है और आगे भी होने ही वाला है। लेकिन जो मजबूत होंगे उन बच्चों को बाबा टाइटल दे रहा है महावीर। बच्चे, तुमको महावीर बनना है, क्योंकि ये ड्रामा होना ही है। ड्रामा को अगर नहीं जानते तो क्या होता? आंसू आ जाते हैं। बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। एक बात बाबा बहुत अच्छी बता रहे कि सर्जन होकर के न अपने रोग खुद देखो। मेरे को क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है आत्मा की, सर्जन बन करके खुद देखो और फिर ये भी चेक करो कि श्रीमत पर मैं कितना चल रही हूं, कितना चलता हूं। अगर पतित है तो बाबा कहते इस सभा में, जो बाबा की इंद्र सभा है, उसमें नहीं बैठना चाहिए। बाबा दिल्ली जाते, मुंबई जाते रहे साकार में, तो बाबा कहते कई ऐसे विकारी आ जाते थे, सभा में बैठते थे। विकार में जाने वाले को बाबा टाइटल देते हैं कि बच्चे वो तो असुर है।
और बाबा के बच्चे अगर कोई विकारी बन जाते तो बहुत कड़ी सजा खाते। बच्चे भूल होती है तो माफी मांगो बाबा से, हल्के हो जाएंगे। बाबा ने तो बताया है कि लिख करके दो, पाप लिख करके दो, तो आधा माफ भी हो जाता है और हल्के भी हो जाते हैं। नहीं तो आते हैं कुछ लेने और कान कटा लेते हैं, कितना नुकसान हो गया आप सोचो। इसीलिए कभी भी कोई भूलें होती है, छोटी बड़ी, सचमुच अगर हम बाबा को लिख करके देते हैं बहुत अच्छा फायदा होता है। जरूर ये अनुभव होना चाहिए। तो बच्चे दे अभिमान को छोड़ो, दे अभिमान होगा तो लिख नहीं पाएंगे। फिर बाबा कहते कोई जिज्ञासु देखो कहाँ जाते हैं, अपने सेंटर का जिज्ञासु दूसरे सेंटर पे जाता है तो कहते वहां क्यों जा रहे हो। बाबा कहते बच्चे विनाश सामने खड़ा है, जिसको जहां भी जाना है हम क्यों मना करें, है तो सभी बाबा के घर ना। तो इसीलिए इन चक्करों में भी हमको नहीं जाना है, किसी से कुछ मांगना भी नहीं है। ये भी बाबा हमको रॉयल संस्कार डालते हैं। हाँ, बाकी ये बाबा जरूर कहते हैं कि बच्चे अगर तुम्हारे पास धन है तो उसको सफल करो। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट करते थे, अभी डायरेक्ट करते हो। 21 जन्मों के लिए तुमको उसका फल मिलता है। अगर हम कर सकते तो हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो। बाबा को पूछते मकान बनावे, बाबा कहते विनाश तो होना ही है। अपने मकान में अगर एक रूम भी दे दिया ना बाबा को, जहाँ आकर के सब अपना कल्याण करे, तो भी बहुत कमाई हो जाती है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर अपने आप को देखना है। विनाश काल में मेरी एक बाबा से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ा। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते, ऐसी चेकिंग करके स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा, इस शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख के चलना है। वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प कर्म करो तो कभी भी हार नहीं हो सकती है। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ती है और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, कब। इसीलिए कब नहीं, अब करना है। याद रखें, अब करना है। अव्यक्त इशारा। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इस बेहद की स्टेज पर मैं खिलाड़ी हूं। ये खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और साक्षी होकर के खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को खेल समझकर सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।